हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 2, जो कि आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिख के रखा है, तो उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये चार ऑप्शंस हम लोग को दिया है और उसमें से हम लोग को बोला है कि इर्रेशनल नंबर्स कौन सा है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो भी अगर रूट के अंदर होगा और जिसका आंसर आता है वो क्या होने वाला है, रैशनल नंबर होगा। मतलब रैशनल नंबर ज़्यादा करके वो रैशनल फ्रैक्शंस फॉर्म में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे आप 3/9, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये भी रैशनल है। ये 16/25 का आंसर हम लोग को यहाँ पे आता है। जैसे कि 16 का आंसर 4 आता है, रूट 16 का। रूट 25 का आंसर हम लोग को यहाँ पे 5 मिलता है, मतलब इसका आंसर हम लोग को आ रहा है। मतलब ये भी क्या होने वाला है, 4/5 या रूट 16/25, वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लास्ट में रूट 196 है, तो 196 भी किसी का आंसर आता है। तो यहाँ पे किसका आंसर आ रहा है, वो 14 का आंसर आ रहा है। इसलिए ये 14, ये रूट 196 भी क्या होने वाला है, रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे अगर रूट 5 को देखेंगे तो रूट 5 में या रूट 5 किसी का आंसर है ही नहीं। मतलब रूट 5 का आंसर नहीं आता है, मतलब प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसका कुछ तो आंसर होगा, वो भी डेसिमल के बाद कंटिन्यूस होते जाता है। तो इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो अगर रूट 5 का आंसर अगर हम यहाँ पे देखें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिकरिंग है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला नंबर, और उसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो रिकरिंग में आ रहा है। इसलिए ये रूट 5 हम लोग को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इधर इरेशनल नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले वाले का आंसर हम लोग ने यहाँ पे देखा, जो कि ए, सी और डी ऑप्शन जो थे, ये तीनों भी ऑप्शन जो यहाँ पे थे वो रैशनल नंबर्स थे, और यहाँ पे रूट 5 जो दिया है वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अभी इसमें से भी इरेशनल नंबर हम लोग को ढूंढना है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। और मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या रीड किया था, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ऐसा डेसिमल फॉर्म जिसका जो जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 0.17 ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया नंबर, तो ये टर्मिनेटिंग में आया। 1.513 बार है, तो 513 513 513 ये रिपीट होगा, बार 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 रिपीट होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। तो ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिकरिंग नंबर है। और ये 0.2746 बार अगर देखेंगे तो 46 जो है वो भी कंटिन्यूस चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन ये भी रिकरिंग में आता है। तो ये स्टार्टिंग के जो तीनों भी नंबर्स है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये फर्स्ट नंबर तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये दोनों नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग नंबर है। सिर्फ यहाँ पे लास्ट ऐसा है 0.10100, ये देखो आप ऐसा देख सकते हो कि आगे क्या आने वाला है। यहाँ पे इधर और एक 1 आएगा और बाद में 4 जीरोज आएंगे और एक 1 आएगा और 5 जीरोज आएंगे। तो ये नंबर है ना, कभी एंड ही नहीं होगा इसका। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे बार दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग नंबर है। तो ऐसा कोई नंबर होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये भी हो गया इसमें इर्रेशनल नंबर। अभी थर्ड क्वेश्चन हम लोग को ऐसे दिया है कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब इसमें से हम लोग को नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर ढूंढना है। मतलब ख़त्म होने वाला नंबर नहीं है, लेकिन उसका जो लास्ट में जो नंबर होगा वो रिकरिंग होगा, मतलब बार आने वाला है। तो एक एक करके डिवाइड करके देखते हैं कि किस में यहाँ पे बार हम लोग को मिलने वाला है। सबसे पहला वाला है 2/5। तो 2/5 मतलब 2 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, तो ये ऐसा आएगा। अभी अगर डिवाइड करके देखें तो 5 0 सर 0, 2 - 0 2 आएगा, पॉइंट डालने के बाद 0 डालूंगा तो 5 4 सर 20 आएगा। तो ये रहा 20 0 0, मतलब इसका आंसर हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 0.4 मिला। ठीक है, अभी अगर इसको डिवाइड करके देखें, जैसे कि ये है 3 डिवाइड बाय 16, तो 16 के टेबल से हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना है। तो 16 के टेबल में नहीं जाएगा, तो इसलिए 0 से करना है पहले। 16 0 सर 0, और यहाँ पे 3 आएगा, पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। वापस इधर 16 1 सर 16 आता है, तो ये रहा 16 1 सर 16। 30 - 16 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 14 आंसर मिलेगा, और पॉइंट डाला हुआ है तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 16 8 सर अगर हम यहाँ पे देखें तो 128 आता है। 16 8 सर 128 आएगा, तो
तो 140 माइनस 128 करेंगे तो 10 माइनस 8 2 और बोरो तो 3 माइनस 2 1 आएगा, वापस एक 0 आएगा। तो ये मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर ये 120 ऐसा आया है इधर, तो 120 से छोटा नंबर कौन सा आएगा, 16 7 सर आने वाला। तो 16 7 सर यहाँ पे कितना आएगा, 112 742, हाँ। तो 16 7 सर 112, तो 120 माइनस 112 करेंगे तो हमें आएगा 8 आंसर मिलेगा। और पॉइंट डाला हुआ है मतलब यहाँ पे 0 डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी 16 5 सर मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 80। तो ये 0 0 आया, मतलब 3/16 का आंसर मुझे यहाँ पे क्या मिला, 0.1875। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे टर्मिनेटिंग नहीं पूछा है, ऐसा नंबर हम लोग को ढूंढना है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो ख़त्म नहीं होगा और वो रिकरिंग है, ठीक है। तो आगे का नंबर डिवाइड करके देखते हैं। 3 डिवाइड बाई 11, वापस 3 0 सर 0 आएगा 3, और यहाँ पे पॉइंट डाल के 0 डालूंगा तो यहाँ पे 11 2 सर 22 आएगा। तो 30 माइनस 22 करूँगा तो 8 आएगा, वापस 0 डाल सकता हूँ। तो 11 7 सर 77 आएगा यहाँ पे, 11 7 सर 77। तो 80 माइनस 77 करेंगे तो 3 आएगा। देखो यहाँ पे भी 3 आया हुआ था, तो वापस क्या होने वाला है, 11 2 सर रिपीट होगा तो वापस 80 आएगा। तो मतलब ये 27 जो है ना वो कंटिन्यूस आ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है, 0.27 बार आएगा, ठीक है। अभी लास्ट वाला जो बचा हुआ है उसको भी एक आध बार डिवाइड करके देखते हैं। तो हम लोग का आंसर शायद ये सी हो सकता है, सी वाला आंसर, क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी है। 2727 ये रिकरिंग नंबर है। ये इसको 137 डिवाइड बाय 25 करके देखते हैं। तो यहाँ पे 25 5 सर अगर हम यहाँ पे करें तो 125 आता है। 25 5 सर 125, अगर इसको माइनस करें तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। 12 अब ये पॉइंट डालूंगा तो इधर 0 आएगा। तो 25 4 सर 100 डाल सकता हूँ मैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे 120 माइनस 100 करूँगा तो 20 आएगा, और एक 0 डालूंगा तो 25 8 सर 25 8 सर मुझे यहाँ पे मिलेगा 200, ठीक है। तो 0 0 आ गया, और इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 5.48। तो ये चारों नंबर्स में से हम लोग को पता है कि ये वाला जो थर्ड वाला जो नंबर आया है 0.27 बार, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, ठीक है। तो थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अब ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला है कि अपना जो नंबर लाइन होता है वो और नंबर लाइन के ऊपर हर एक जो नंबर होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या बुला सकते हैं। मतलब हर एक नंबर जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट है उसको हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर्स बुला सकते हैं क्या, इसको इरेशनल नंबर्स बुला सकते हैं क्या, उसको रैशनल नंबर्स बुला सकते हैं क्या, ऐसे यहाँ पे पूछा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर नेचुरल नंबर होगा, एक एग्जांपल बता दो, अगर नेचुरल नंबर होगा, सॉरी नंबर लाइन होगा, तो नंबर लाइन पे अगर -1 आया है तो -1 नेचुरल नंबर्स में आएगा क्या, नहीं। तो हर एक नंबर को जो नंबर लाइन में प्रेजेंट है उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकते। जैसे कि अब ये इरेशनल नंबर्स अगर होगा, तो जैसे कि अगर रूट 25 आया तो रूट 25 को हम लोग क्या बोलेंगे, इधर रैशनल नंबर्स में आएगा तो इरेशनल नंबर बोल सकते हैं क्या। इरेशनल नंबर कौन सा होने वाला है, रूट 5 होगा, उसके पीछे वाला रूट 24 हो सकता है, उसके आगे वाला रूट 25 के आगे वाला रूट 26 हो सकता है। लेकिन रूट 25 को हम लोग इरेशनल नंबर्स में नहीं काउंट करेंगे, तो ये भी गलत है। तो रैशनल नंबर्स का भी सेम ऐसा है कि हर एक नंबर को हम लोग रैशनल नंबर्स भी नहीं बोल सकते, लेकिन नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है, रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। द नंबर 0.4 बार या डॉट इन P/Q फॉर्म इज, मतलब इसको हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.1 में किया था। तो सबसे पहले हम लोग ने लेट लिया था, तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.4 डॉट आएगा। उसके बाद अगर एक ही नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बाय 10, बराबर। मल्टीप्लाइंग बाय 10 मतलब यहाँ पे 10 इंटू एक्स आएगा, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 बार आएगा। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स आएगा 10x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 जो है ना, और एक हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा, इसका मतलब 4.4 डॉट आएगा, ठीक है। अगर ये सम डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर समझना है तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस सेट 2.1 के जो सम्स है ना वो आप रेफ़र कर लो इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को 1 के साथ अभी माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखते, 10x माइनस एक्स आया, और यहाँ पे 4.4 बार माइनस 0.4 बार आएगा। तो 10x माइनस 1x करेंगे तो 9x आएगा, और 4.4 बार
माइनस 0.4 बार अगर होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आएगा, मतलब यहाँ पे 4 ही लिख सकते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4, और ये जो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आने का होगा 9। तो p अपॉन क्यू फॉर्म क्या होने वाला है 0.4 बार का या डॉट का, ये होगा आंसर 4/9। ठीक है, तो ये 4/9 इसका आंसर है। तो ये 5th क्वेश्चन भी हम लोग ने यहाँ पे किया अभी। तो आगे जाते थोड़ा 6th क्वेश्चन देखते कि क्या दिया हुआ है 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज रूट n इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम लोग को यहाँ पे n बताना है, रूट n क्या है वो बताना है, व्हाट इज़ रूट n इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब कौन सा, जैसे कि अभी जस्ट मैंने √25 का एग्जांपल दिया था, √24 का एग्जांपल दिया था, √26 बोला था। तो √25 क्या है, इर्रेशनल नंबर्स में नहीं आएगा क्योंकि √25 का आंसर आता है 5। लेकिन अगर √24 यहाँ पे बोलूँ तो वो क्या होने वाला है, इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे क्योंकि, और ये √24 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो ये √24 उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इर्रेशनल बोलेंगे। √26 भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। और छोटे नंबर्स अगर हम देखें जैसे कि √5 है, √7 है, ये सारे नंबर्स भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट के अंदर जो भी नंबर होगा अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझ लो, सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स होते हैं, या इर्रेशनल नंबर्स मतलब ऐसा नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल फॉर्म में और नॉन रिकरिंग होता है। कोई भी नंबर उसमें से रिपीट नहीं होगा, बार उसके ऊपर बार नहीं आएगा। और अगर रूट के अंदर होगा तो वो रूट के अंदर वाला जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ऐसा कोई नंबर होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 7th वाला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्ड बोला है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हम लोग को बताना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा कि इसका आंसर कैसे आएगा। देखो √7 है, उसका आंसर नहीं आता, इसका मतलब ये √7 को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि इसका परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना 7। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 17, तो 17 के भी फैक्टर्स नहीं होते और क्यूब रूट ऑफ 17 का आंसर नहीं आता, तो ये भी क्या होने वाला है, सर्ड होगा। क्यूब रूट ऑफ 64, अगर इसको हम लोग प्रॉपरली देखें तो क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 4 4 16, 16 4 64, मतलब ये 3 टाइम्स 4 आ रहा है। और इसका आंसर भी आता है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 64 का आंसर क्या आएगा, 4। मतलब जब इसका आंसर आ रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे सर्ड नहीं बोल सकते। और लास्ट में जो रूट ऑफ 193 बोला है उसका भी कुछ आंसर नहीं है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आंसर हम लोग का क्या आने वाला है, ये होगा सी आंसर, क्यूब रूट ऑफ 64, क्योंकि इसका आंसर आता है और ये सर्ड नहीं है। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्यूब रूट ऑफ √5। मतलब यहाँ पे ऑर्डर पूछा है तो हम लोग को ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर मतलब क्या होता है, क्यूब रूट या रूट के ये जो रूट होता है ना, nth रूट होता है वो हमारा ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पे 2 रूट्स के बारे में दिया हुआ है, तो जैसे कि ये क्यूब है तो ये 3 आया, और ये स्क्वायर है, कुछ अंदर नहीं है मतलब स्क्वायर आता है तो 2 होगा। अगर ये दोनों रूट्स एक के ऊपर एक है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं कि 3 2 6, मतलब ये लास्ट में ऑटोमेटिकली ऐसा इसको लिख सकते हैं कि 6th रूट ऑफ 5 है ये जो आंसर है ना, इसका आंसर क्या आने वाला है, 6th रूट ऑफ 5, मतलब 6 है जो उसका क्या आने वाला है, ऑर्डर होगा। तो यह हायर ऑर्डर उसका क्या होने वाला है, 6th होने वाला है, 6। नेक्स्ट, विच वन इज़ द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 2√5 प्लस 2√3 है। तो इसका कॉन्जुगेट पेयर हम लोग को यहाँ पे बताना है। अभी कॉन्जुगेट पेयर मतलब हम लोग ने इसको 2.4 में किया था। अगर कोई नंबर है तो उसका अगर माइनस साइन के साथ अगर वो होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलेंगे। जैसे कि अगर ऐसा होगा √5 प्लस √3 होगा तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो सकता है, √5 माइनस √3 हो सकता है, तो ये कॉन्जुगेट हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है नंबर, 2√5 प्लस 2√3 दिया है, तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2√5 माइनस उसका कॉन्जुगेट ये हो सकता है। लेकिन अगर इसी नंबर को 2√5 प्लस √3 को मैं अगर उल्टा लिखूँ, √3 प्लस 2√5 ऐसा अगर लिखूँ तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 माइनस 2√5 होगा। और इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखूँ ये इसको, तो माइनस 2√5 आएगा ये पहले, और इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस √3 आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ, तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिख रहा है जो कि माइनस 2√5 है और प्लस √3 है, तो ये कॉन्जुगेट हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन भी किया हम लोगों ने। 10th क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है,
10th क्वेश्चन हम लोग को ये बोला है कि द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 12 माइनस 13 प्लस 7 इंटू 4 इज़, वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे फिर वहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिया है 12 माइनस 13 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसका आंसर हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट्स निकालना पड़ता है या ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ता है। तो 13 प्लस 7 करेंगे तो 20 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 4, और बॉड मास रूल के हिसाब से, बॉड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 12 माइनस 20 इंटू 4 करेंगे तो 80 आएगा, और 12 माइनस 80 अगर मुझे करना है, 12 माइनस 80 या 80 माइनस 12 करेंगे तो 68 आएगा। लेकिन बिगर नंबर का माइनस है ना, तो उसके साथ आने यहाँ पे आने वाला है। लेकिन हमें पता है कि मॉड्यूलस के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। यहाँ पे माइनस 68 का आंसर मुझे क्या मिलेगा, प्लस 68। तो इसमें प्लस 68 है क्या, हाँ यहाँ पे प्लस 68 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर था, और इसके साथ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे हम लोगों को क्या देखना है, सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन P अपॉन Q फॉर्म। तो यहाँ पे नंबर्स हम लोग को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिया है 0.55 और इतना ही है वो। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर लिखेंगे तो कैसा लिख सकते हैं, 0.55 को हम लोग कैसे बता सकते हैं इधर, अगर उसको फ्रैक्शन में करना है। तो ये लेट एक्स लेके करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बार दिया नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं, सोल्यूशन ये थोड़ा अलग है, ये तो इसको आप इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हो। तो 0.555 अगर इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले ये पॉइंट, जो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है वो हटाना पड़ेगा। तो कितने नंबर से 3, इसका मतलब हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, और सेम यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो नीचे भी मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइड बाय 1000। तो अगर मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे 0.555 को, तो इधर 555 मतलब ये 0.3 नंबर शिफ्ट हो जाएगा, और इसका आंसर ऐसे आएगा। और डिवाइड बाय 1000 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर इसको 5 से रिड्यूस करें तो 5 1s are 5, 5 1s are 5 और 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 2 zeros। तो यहाँ पे आंसर, इसका फाइनल आंसर फ्रैक्शन में क्या आएगा, P अपॉन Q फॉर्म में 11 अपॉन 200 आएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है 11 अपॉन 200, जो कि हम लोग को उसी फॉर्म में करने के लिए बोला था, P अपॉन Q के फॉर्म में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया उसका। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 29.568 है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन दिया है 29.568 बार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट लेके करेंगे, तो इधर मैं लिखता हूँ लेट x इज इक्वल्स टू 29.568 बार आएगा। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे मुझे लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय 1000 करना है ना। पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 zeros, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो देयरफॉर 1000 मल्टीप्लाई बाय x आएगा, और यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 29.568 बार है। 0.568 बार मतलब ये 568 जो है वो रिपीट होगा। तो यहाँ पे 1000 इंटू एक्स करेंगे तो 1000x आएगा, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 29.568 बार ऐसे आंसर मिलेगा। तो ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, ये मतलब समझ लो कि कैसे आया 29.568 कैसे आया, मतलब ये जो स्टेप है ना, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ इधर, मतलब 29.568 बार जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 29.568 वापस 568 बार एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा इधर, और मुझे आंसर क्या मिलेगा 29568.568 बार आएगा। ठीक है, तो अभी सब्ट्रैक्टिंग करना है ये दो इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बड़ा वाला इक्वेशन ये है, मतलब 1000x माइनस x आएगा, और यहाँ पे 29.568 बार माइनस 29.568 बार आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में
थाउजेंड एक्स माइनस 1x करेंगे तो 999x आएगा इज इक्वल्स टू, और इसको माइनस करना है तो देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, 29568.568 बार माइनस 29.568 बार, तो ये तो ज़ीरो हो गया, वैसे ही इधर ज़ीरो आया पॉइंट। अब यहाँ पे 8 माइनस 9 नहीं होगा तो बोरो लेना यहाँ से 5 से, 18 हो जाएगा, तो 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 आएगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, और ये 5 वैसे ही आएगा, 2 भी 9 भी वैसे ही के वैसे आएगा, और 2 भी वैसे का वैसे आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 29539 ये आंसर आया। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 29539 और 999 जो यहाँ पे आने के बाद होगा डिवाइड। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर था जो कि हम लोग को उसी फॉर्मेट में करने के लिए बोला था, P अपॉन Q के फॉर्म में लाने के लिए बोला था, तो उसको हम लोग यहाँ पे लेके आए। तो लास्ट फाइनल आंसर देखो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 29.568 बार इज इक्वल्स टू 29539 अपॉन 999, तो ये उसका फाइनल आंसर हम लोग ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप में या ये सम में किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे सम्स हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.1 में किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, उसका क्या है, 9.315 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब लेट x इज इक्वल्स टू 9.315 जो रिपीट हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे बार लिख सकते हैं। तो 315 जो कि है बार आने वाला, और इसको हम लोग यहाँ पे देंगे इक्वेशन 1, और पॉइंट के बाद वापस 3 नंबर से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग 1000 ऑन बोथ साइड्स। तो अगर दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 इंटू एक्स आएगा, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.315 बार आएगा। तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में 1000x, और ये जब 1000 मल्टीप्लाई होगा तो 9315.315 बार, ऐसा उसका स्टेप आएगा। तो ये जो कैसे आया है वो मैंने सेकेंड सम में बताया हुआ है। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब 1000x माइनस x आएगा, और यहाँ पे 315 मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस होता है, और ये राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के साथ माइनस होगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, 9315.315 बार माइनस 9.315 बार आएगा। तो यहाँ पे 999x आएगा, और इसको मुझे माइनस करना है, तो देखो 9315.315 बार माइनस 9.315 बार, ये तो ज़ीरो हो गया इधर पॉइंट, और 0 15 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस 9 10 11 12 6 आएगा, ये 0 3 और 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा 9306। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू 9306 अपॉन 999। अभी यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली देखें तो 9306 जो है ये, और 999 जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 3 से रिड्यूस हो सकता है दोनों भी, तो एक एक करके रिड्यूस करके देखते हैं दोनों को। तो इधर आएगा 3 3s are 9, 3 3s are 9 और 3 3s are 9, और यहाँ पे 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 0s are 0 और 3 2s are 6। वापस शायद ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1s are 3 1s are 3 1s are, यहाँ पे 3 1s are 3, दो नंबर डायरेक्ट नहीं ले सकते तो यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा। ठीक है, और 0 आने के बाद यहाँ पे ये अभी 10 ले सकते, तो 3 3s are 9 और 3 4s are 12। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, ये तो कट हो गया, 1034 अपॉन 111 आंसर इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अभी इसको लास्ट लिखेंगे तो क्या था क्वेश्चन हमारा ये 9.315 डॉट 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 ऐसा था, इज इक्वल्स टू, ये हम लोग को आंसर आया 1034 अपॉन 111। तो ये फाइनल आंसर हो गया, मतलब ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग को अभी फोर्थ क्वेश्चन देखना है उसका, और फिफ्थ क्वेश्चन देखना है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बोला है कि 3 5 7
.417 और डॉट 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 दिया हुआ है। लेट x इज इक्वल्स टू 357.417 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 417 बार लिख सकते हो और ये हो गया 1 पॉइंट के बाद वापस 3 नंबर्स है तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 करेंगे तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 1000 मल्टीप्लाई बाय x आएगा और यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 357.417 बार आएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करें 1000 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे 1000x आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 3 नंबर बाद शिफ्ट होगा तो यहाँ पे 357.417 बार आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन 2। अभी सब्ट्रैक्टिंग करना है तो देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो यहाँ पे सबसे पहला वाला ये आएगा 1000x जो कि लेफ्ट साइड में और वहाँ पे x है और इधर 357.417 बार माइनस 357.417 बार। तो 1000 माइनस 1x करेंगे तो यहाँ पे 999x आएगा इज इक्वल्स टू, अब इसको माइनस करके देखते हैं जैसे कि 357.417 माइनस 357.417 तो ये ज़ीरो हो गया, ये तो कट हो गया, ज़ीरो आ गया। 7 माइनस 7 ज़ीरो आएगा, यहाँ पे बोरो लेंगे 3 से 1 के लिए तो 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 आएगा, ये ज़ीरो आएगा 753 तो इसका आंसर आएगा 7060 ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू 357,060 अपॉन 999। अगर इसको भी अगर प्रॉपरली देखें तो यहाँ पे भी ये जो नंबर हम लोग को आया है उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 3 से तो 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, 3 3 आर 9। यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे तो 3 1 आर 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 1 आर 3 आएगा और 2 कैरी तो 3 9 आर 27, 3 0 आर 0, 3 2 आर 6 और 3 0 आर 0। फाइनल आंसर यहाँ पे ऐसे आएगा x इज इक्वल्स टू 119020 अपॉन 333 आया 333। और लास्ट फाइनल आंसर हम लोग ऐसा लिखेंगे जैसे कि 357.417 डॉट 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 था इज इक्वल्स टू 119020 अपॉन 333। ठीक है, तो अभी इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि 5th वाला क्वेश्चन है। ये 4th क्वेश्चन हो गया तो 5th क्वेश्चन 30.219 बार है। वापस यहाँ पे डॉट पॉइंट के बाद 3 नंबर से मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 ही करना है तो देयरफॉर लेट x इज इक्वल्स टू 30.219 बार या इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 1000 on both side by 1000 on both side 1000 on both sides। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 1000 इंटू एक्स आएगा और इधर 1000 मल्टीप्लाई बाय 30.219 बार आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1000x आ जाएगा और इधर 30219.219 बार। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1000x माइनस 1x आएगा, 1000x माइनस x आएगा मतलब, और इधर 30219.219 बार माइनस 30.219 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 1000x माइनस x करेंगे तो 999x आएगा इज इक्वल्स टू, अभी इनको माइनस करना है तो 30219.219 बार माइनस 30.219 बार आएगा। तो ये तो ज़ीरो हो गया यहाँ पे तो 0.0, 9 माइनस 0 9 आ गया और इधर से बोरो लेंगे तो क्या आएगा फिर 11 माइनस 3 करेंगे तो 11 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है 8 आएगा, इधर 1 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, इधर 30189
और उसके बाद वाला स्टेप में x इज इक्वल्स टू 30189 डिवाइड बाय 999 आएगा। तो ये आंसर अभी देखेंगे तो इसको 3 से रिड्यूस कर सकते हैं। ये ऊपर वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला भी। तो 3 3 सर 9, 3 3 सर 9 और ये भी 3 3 सर 9। इधर देखेंगे तो 3 1 सर 3, 3 0 सर 0 और एक 0 0 आने वाला है डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे 3 18 है ना, तो 18 दोनों एक नंबर एक साथ नहीं ले सकते, तो ये 1 लिया तो इसलिए 3 0 सर 0। अभी 8 आएगा तो 3 6 सर 18 आएगा और 3 3 सर 9 आएगा। तो अभी यहाँ पे आगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स का एडिशन 6 7 8 9 10 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 10063 अपॉन 333। तो ये आंसर है और उसका फाइनल आंसर कुछ ऐसे आएगा, उसका 30.219 बार इज इक्वल्स टू 10063 अपॉन 333 आएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया लास्ट क्वेश्चन का। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया, जो कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन p अपॉन q फॉर्म में था। तो हमारा सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है पूरा। आगे वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।